कल करे सो आज करे जो। अब ये मुहावरे तो आप सभी ने सुना ही होगा, किंतु जब बात आती है किसी काम को पूरा करने की तो हम में से कई सारे लोग काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। जब बाद में उसका क्या परिणाम आता है, ये कहानी में उसी के बात की गई है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु और उसके 7 शिष्य रहते थे। इस गुरु को सभी गुरुदेव कहकर पुकारते थे और उसके शिष्य का नाम था गोपी। गुरुदेव और गोपी का आपसी संबंध बेहद गहरा था। गुरुदेव कभी कभी अपना शिष्य को मान्यता के साथ बुलाकर संदेश देते थे। वे उसे समझाते कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहला है और आत्मविकास, लेकिन गोपी का मन कुछ अलग ही हुआ था कि असली और उसे कुछ शांति की आदतें थी। उसका ध्यान अक्सर विचारों में खो जाता था और वह अपने कामों को कल पर छोड़ देता था। इसके परिणाम रूप उसकी प्रगति धीमी थी और गुरुदेव को चिंता होने लगी कि गोपी अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्यों में पराजित हो रहा है। गुरुदेव ने समय के साथ गोपी की स्थिति को देखते हुए योजना बनाई। एक दिन वह गोपी के पास गए और उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा दिया। गुरुदेव ने कहा, गोपी मैं तुम्हें यह जुदा पत्थर देता हूँ। इस पत्थर का एक खास गुण है, इसका स्पर्श करने पर कोई भी लोहे का वस्तु में प्रतीत हो जाती है। परंतु ध्यान दो, तुम्हारे पास इस पत्थर का उपयोग करने के लिए केवल 2 दिन का समय। दूसरे दिन मेरे पास इसे लौटना होगा। गोपी ने खुशी खुशी इस पत्थर को ग्रहण किया और अपने घर ले गया और सोचने लगा कि अगर वह इस पत्थर का सही तरीके से उपयोग करता है तो वह धनी हो सकता है। पहले दिन गोपी ने सोचा, अब तो कोई भी काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। बाजार जाके बड़े बड़े लोहे चीज़ों के लेकर जाऊंगा और फिर उसे प्रतिवित कर दूंगा। लेकिन फिर उसे सोचा कि वह इस काम को कल के लिए छोड़ देगा। दूसरे दिन गोपी के मन में यह विचार था कि अब वह इस पत्थर का उपयोग करके धनी बनेगा। लेकिन उसने ध्यान देने की बजाय दोपहर का भोजन किया और फिर आराम करने लगा। देखते ही देखते उसका दूसरा दिन भी चला जा रहा था। सूर्य के समय अब जब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा तब उसने देखा कि गुरुदेव बात कर रहे हैं। गोपी ने उसके पास जाकर विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव क्या मैं इस पत्थर को और एक दिन के लिए रख सकता हूँ? मेरे पास आज समय नहीं था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपी तुम यह टुकड़ा और एक दिन के लिए नहीं रख सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें मुझे 2 दिन के ये बाद टुकड़ा वापस देना पड़ेगा। गोपी ने बहुत मानने के बावजूद भी उसके गुरुदेव नहीं माने। गोपी ने गुरुदेव के संदेश को समझ लिया। उसे यह सीख मिली कि सफलता के लिए समय पर काम करना और आलस को दूर करना जरूरी होता है। उसे निश्चय किया कि वह आलस को त्याग कर अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता के लिए समय का काम करना और आलस को त्याग कर जरूरी होता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और समय का महत्व समझना चाहिए। आलस से बचकर हमें अपने जीवन से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।